नमस्कार दोस्तों, डीएल सूर्यवंशम की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 7वीं गणित विषय का जो प्रश्नावली 1.2 हम पढ़ेंगे, है ना। 1.1 हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो देखिए, प्रश्नावली का नाम है पूर्णांक, है ना। और पूर्णांक में हमने जो 1.1 पढ़ी थी उसमें क्या देखा था, संख्या रेखा के बारे में, है ना। आज की जो प्रश्नावली है 1.2, इसमें जानेंगे पूर्णांकों का योग और व्यवकलन, मतलब जोड़ और घटाव। पूर्णांकों का जोड़ कैसे किया जाता है, घटाव कैसे किया जाता है, वैसे हम ये पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं ऐसे जिनमें क्या होगा कि जो पूर्णांक है हमें कुछ युग्म ज्ञात करने होंगे जिनका जोड़ हमारे पास दिया होगा या अंतर दिया होगा, ठीक है। तो देखिए, पहला सवाल देखते हैं आपका किताब का। पूर्णांकों का ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जिसका पहले का पहला है, जिसका योग कितना हो, -7 हो। देखिए, ये सवाल ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा भी उत्तर हो सकते हैं। मतलब हमारे पास पूर्णांकों का ऐसा युग्म एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जिनका योग कितना हो, -7 हो, है ना। जैसे -2 और -5 को अगर हम जोड़ते हैं, है ना, इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो देखिए माइनस और प्लस गुणा होकर माइनस हो जाएगा, तो इसका उत्तर भी कितना आएगा, -7 आएगा। ऐसे ही अगर इसकी जगह पे -3 और -4 ये दो संख्या लें, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो भी इनका उत्तर कितना आएगा, -7 आएगा। और इसके अलावा माइनस का 1 ले लिया हमने, ठीक है, माइनस का 1 प्लस -6, यदि इन दोनों संख्याओं को भी हम जोड़ते हैं तो भी उत्तर कितना आता है, -7 आता है। मतलब एक से ज्यादा हमारे पास ऐसे जोड़े आ रहे हैं जिनको जोड़ने पर आंसर कितना आ रहा है, -7 आ रहा है। तो इस सवाल के उत्तर इन तीनों में से कोई सा भी युग्म हम लिख सकते हैं। लिखना कैसे है, ये लिख दिया हमने, तो इधर ही लिख देते हैं। युग्म कौन सा हो जाएगा, युग्म हो जाएगा -2 और -5, ठीक है। ऐसे इसका युग्म कौन सा हो जाएगा, जोड़ा -3 और -4, -3 और -4। ऐसे इसका युग्म कौन सा हो जाएगा, -1 और -6। इन तीनों में से किसी भी युग्म को लिख दो, वो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा सवाल, पहले का ही जो सेकंड है उसमें क्या कह रहा है, पूर्णांकों का ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जिसका अंतर, इसमें क्या पूछ लिया हमसे, अंतर पूछ लिया, अंतर कितना हो, -10 हो, ठीक है, अंतर कितना हो, -10। तो देखिए, हमें कुछ ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, ऐसे पूर्णांक मतलब प्लस की भी संख्या हो सकती है और माइनस की भी, है ना। तो देखिए, यदि हम एक संख्या ले लें प्लस की 5 और दूसरी 15, यदि इन दोनों का क्या करते हैं हम, अंतर, तो क्या होगा, इसमें अंतर कितना आएगा इन दोनों का, -10, ठीक है। और इसके अलावा एक संख्या ले ली हमने -5 और दूसरी ले ली किसकी, +5, और इन दोनों का क्या निकालना है, हमें अंतर निकालना है, तो इन दोनों का अंतर भी कितना आएगा, -10 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी होंगे, तो इसके लिए युग्म क्या हो जाएगा, 5 और 15, ठीक है। और इसके लिए युग्म क्या हो जाएगा, -5 और +5, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं,
नोट कीजिए। नोट कर लिया? आगे कुछ और भी सवाल है, ठीक है। जो पहला सवाल है आपका, दूसरा है और तीसरा है, तीनों सवाल इसी तरीके से आप लोगों को करने हैं, ठीक है। अब हम करते हैं सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है, कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं ना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें देखना है कि खाली स्थान में क्या आएगा, जोड़ घटाव करके पूर्णांकों का, और उस हिसाब से उसमें लिखना है। पहला सवाल है इसका, -5 प्लस -8 यदि हम दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा। एक तो -8 है, प्लस यहाँ पर आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो यहाँ से पहले तो देखते ही हमें पता चल रहा है कि -8 और -5 क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, ठीक है। जब दो माइनस की संख्याएं जुड़ती हैं तो कितने जोड़ होता है उन दोनों में, है ना। तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13, किसके, माइनस के, है ना। तो इधर भी क्या होना चाहिए हमारे पास, 13 होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब 13 होना चाहिए, तो 8 तो हो गए, अब कितने और जोड़ है तो देख लेते हैं। देखो -13 माइनस कितने, माइनस के अगर 8 घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो यहाँ आएगा। माइनस कितने करते हैं, -8। तो देखो -13 तो है ही, माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। -13 और +8 क्या होगा, घटाव होगा, कितने बचेंगे, 5। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5। तो यहाँ क्या लिख देंगे, -5। ये इस तरीके से आपको सवाल करना है, ठीक है, समझ आया। एक और देख लेते हैं, दूसरा सवाल, -53 प्लस खाली स्थान इक्वल टू -53, ठीक है। देखिए हमारे पास किसी संख्या में कुछ ऐसा जोड़ना है जिससे आंसर कितना है, वही संख्या आ रही है। तो आप लोग जानते होंगे कि किसी भी संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाता है जब वही संख्या प्राप्त होती है। सिंपल सी बात है, क्या जोड़ा जाता है, 0 जोड़ा जाता है। जब 0 जोड़ते हैं किसी संख्या में तो वही संख्या मतलब में प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 0। अगला सवाल है तीसरा सवाल है, प्लस के 17 प्लस यहाँ पर कुछ हमें जोड़ना है, इक्वल टू क्या आएगा, 0। देखो ऐसी कौन सी संख्या हमें यहाँ पर जोड़नी है जिसका उत्तर कितना आ जाए, 0 आ जाए। खुद सोचिए, किसी भी संख्या में से 0 कब आता है, जब उतने ही हम घटा देते हैं। कितने घटा दें, 17 में से 17 घटा दें। और 17 कब घटेंगे, जब इसमें कितना जोड़े, -17 जोड़ा जाएगा। कितने जोड़ा जाएगा, देखो अगर -17 अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या, -17 माइनस और प्लस जब गुणा होंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो ये है, ये किसका हो जाएगा, -के और 17। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -17, ठीक है। आशा समझ आया होगा। आगे भी कुछ सवाल है आप लोगों की किताब में, प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट करेंगे आप लोग घर पे, ठीक है। इसी तरीके से होगा, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। तब तक घर पे पढ़ते रहिए अच्छे से। धन्यवाद।